नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ पिछले वाले वीडियो के क्रम में ही, जिसमें हम बात करेंगे पे फिक्सेशन पेनल्टी जब किसी को दी जाती है, पनिशमेंट जब दिया जाता है तो उस पर पे फिक्सेशन कैसे किया जाता है। तो मैंने आपको पहले बताया कि किस तरीके से एक स्टेज डाउन करके, 2 स्टेज डाउन करके पे फिक्सेशन किया जाता है। आज उसी कड़ी में मैं आपको आगे बताऊंगा कि जब इंक्रीमेंट विदहोल्ड कर लिया जाता है तो पे फिक्सेशन किस प्रकार से किया जाता है। देखिए, यहाँ पर जब हम बात करेंगे इंक्रीमेंट विदहोल्ड की या इंक्रीमेंट जो है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए जो रोक लिया जाता है उसके बारे में, ठीक है। ये यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है। द पेनल्टी ऑफ विदहोल्डिंग ऑफ वन इंक्रीमेंट फॉर ए पीरियड ऑफ 6 months इज इम्पोज्ड ऑन ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन 13 अगस्त 2017. द गवर्नमेंट सर्वेंट इज ड्रॉइंग ₹50,500 in level 7 of pay matrix. Pay would be fixed on following manner. देखिए, यहाँ 2 चीज़ें हैं। एक तो बताना पड़ेगा कि कितने इंक्रीमेंट उनके विदहोल्ड किए जा रहे हैं और पीरियड भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप स्क्रीन देखिए, हमारे जो है डिटेल इस प्रकार है। पे when penalty imposed, date of increment is 1 जुलाई 2007. देखिए, उसका जो इंक्रीमेंट की डेट है वो जुलाई है और लेवल 7 है। ये हमारा क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, वहीं से लिया है। और इंक्रीमेंट की जो डेट है 1 जुलाई 2017, उसके बाद उसको 13 अगस्त 2017 को पनिशमेंट मिला है। तो उसकी जो बेसिक है वो कितनी है, 50,500 है सेल 5 में। अब 13 अगस्त 2017 से लेकर के 30 जून 2017 तक उसकी जो बेसिक है वो क्या रहेगी, क्योंकि उसने इंक्रीमेंट ले लिया 1 जुलाई 2017 को, तो इंक्रीमेंट मिल गया ना पनिशमेंट से पहले। तो अब अगला इंक्रीमेंट जब आएगा तब उसका पनिशमेंट प्रारंभ होगा। तो 13 अगस्त 2017 से 30 जून 2018 तक वो 50,500 ही विड्रॉ करेगा। अब 1 जुलाई 2018 को वो जो उसको इंक्रीमेंट मिलना था, कितना मिलना था, 52,000। सेल 6 में वो जाना था 52,000 में, लेकिन अब वो नहीं जाएगा क्योंकि उसका पनिशमेंट पीरियड स्टार्ट हो गया है। तो उसका जो इंक्रीमेंट है वो रोक लिया है, तो अब वो पुराने वाला ही ड्रॉ करेगा, इंक्रीमेंट नहीं लगेगा उसको, 50,500 ही ड्रॉ करेगा। देखिए, कॉलम में हमें लिखा हुआ है पनिशमेंट कमेंस 1 इंक्रीमेंट फॉर ए पीरियड ऑफ 6 months, ठीक है। अब जैसे ही 6 month का पीरियड समाप्त होता है तो उसका जो इंक्रीमेंट है वो लगा दिया जाएगा। 1 जनवरी 2019 को उसका इंक्रीमेंट 52,000 हो जाएगा। जो 1 जुलाई 2018 को लगना था वो रिस्टोर हो जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। इसमें क्या है, पेनल्टी ऑफ विदहोल्डिंग ऑफ 1 इंक्रीमेंट फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years इज इम्पोज्ड ऑन ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन 13 अगस्त 2017. सेम है पे, जो वो सेम पे ड्रॉ कर रहा है वो, और लेवल 7 में ही है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 1 जुलाई को उसकी जो बेसिक है वो 50,500 ही है। अब क्या है, उसको 1 इंक्रीमेंट विदहोल्ड किया है 2 साल के लिए, ठीक है। तो 13 अगस्त 2017 से 30 जून 2018 तक वो 50,500 ही ड्रॉ करेगा। लेकिन जैसे ही 1 जुलाई 2018 को उसका इंक्रीमेंट लगेगा उसको रोक लिया जाएगा, 52,000 नहीं की जाएगी, उसको 50,500 पर ही रोक लिया जाएगा। लेकिन एक इंक्रीमेंट रोकना, बस यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक इंक्रीमेंट रोकना है। अब ऐसा नहीं कि उसको इंक्रीमेंट ही नहीं मिलेगा,
1 जुलाई 2019 को उसको जो इंक्रीमेंट मिलेगा वो 52,000 होगा। मतलब 50,500 से उसकी बेसिक कितनी हो जाएगी, 52,000, जो कि होनी कितनी चाहिए थी, 53,600, लेकिन वो नहीं दी जा रही है क्योंकि उसका एक इंक्रीमेंट रोक लिया है। तो इफ़ेक्ट जो होगा वो एक इंक्रीमेंट का ही होगा, ठीक है। और जैसे ही उसका पीरियड ख़त्म होता है वो इंक्रीमेंट रिलीज़ कर दिए जाएंगे। पिछले वाले भी सारे रिलीज़ कर दिए, तो 2 इंक्रीमेंट रोके हैं उसके। तो अगला जब इंक्रीमेंट लगेगा 1 जुलाई 2020 को, तो उसकी बेसिक कितनी हो जाएगी, 55,200। वो सेल 8 में चला जाएगा, तो उसके जो पिछले दोनों इंक्रीमेंट रोके गए थे वो रिलीज़ हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला देखिए, द पेनल्टी ऑफ रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज बाय 2 स्टेज in the time scale of pay for a period of 1 year is imposed on a government servant with effect from 13th August 2007. It is further directed that, अब देखिए यहाँ पर जो और टर्म कंडीशन जोड़ दी गई हैं, पनिशमेंट को और थोड़ा ज़्यादा दे दिया गया है। क्या है, गवर्नमेंट सर्वेंट वुड अर्न इंक्रीमेंट ड्यूरिंग द पीरियड, इसमें लिख दिया गया है कि वो पनिशमेंट के पीरियड में वो इंक्रीमेंट अर्न करेगा। दूसरा, द रिडक्शन विल नॉट हैव द इफेक्ट ऑफ पोस्टपोनिंग हिज फ्यूचर इंक्रीमेंट ऑफ पे। ये जो है इसको बता दिया गया है कि इसके पेनल्टी का क्या असर होगा या कहाँ असर नहीं होगा। यहाँ पर अगर ये भारी कब हो जाता, अगर इनमें नोट लग जाता। ये तो उसको बता दिया गया है कि ये चीज़ उसको मिलेगी और इस चीज़ का उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर जैसे ही ये उल्टा हो जाता तो ये क्या होता, ये और पनिशमेंट भारी हो जाता, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए इसमें ग्रीन वाला ऊपर पढ़िए। देखिए पहली बात तो ये विदाउट कम्युलेटिव इफेक्ट है, ठीक है। यहाँ ये चीज़ सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात है कि विदाउट कम्युलेटिव इफेक्ट है। ये आपको देखना है कि कम्युलेटिव इफेक्ट है या विदाउट कम्युलेटिव इफेक्ट है, क्योंकि जब हम इसको इंक्रीमेंट भी दे रहे हैं और ये फ्यूचर के जो है उसके पेंशन पे भी कोई प्रभाव नहीं डालेगा, तो ये इसका मतलब जो पनिशमेंट पीरियड है उस टाइम पर ही इसका प्रभाव रहना है। तो ये क्या हो गया, ये विदाउट कम्युलेटिव इफेक्ट हो गया। वही जो इसका डेट ऑफ इंक्रीमेंट है 1 जुलाई है 2017, 50,500 उसकी बेसिक है। अब देखिए 13 अगस्त 2017 को क्या होता है, इसका पनिशमेंट स्टार्ट हो जाता है। अब ये कहाँ चला जाता है, इसको 2 स्टेज लो चला जाता है, ये है ना, 2 स्टेज लो कर देते हैं। तो सेल 5 में था, नीचे जाएगा सेल किस में हो जाएगा, ये 3 में, ठीक है। अब ये 2 इयर्स पनिशमेंट कमेंस 2 स्टेज फॉर ए, सॉरी मैं 2 इयर्स बोल दिया था, पनिशमेंट कमेंस्ड 2 स्टेज फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है। अब 1 साल तक इसको ये पनिशमेंट का प्रभाव रहेगा। अब इसमें क्या है कि इसको इंक्रीमेंट जो है वो 2 स्टेज बिलो कर दिया, तो इसको फिर इंक्रीमेंट देके 1 जुलाई 2018 को ये किस में आ जाएगा, 49,000 में। मतलब जो रिडक्शन किया है 2 स्टेज का, अब उसको इंक्रीमेंट मिलना है, क्योंकि 1 जुलाई 2018 को तो उसको इंक्रीमेंट मिलना चाहिए था। और इधर हम देखेंगे तो उसको 1 जुलाई 2018 को रेगुलर पे में उसकी कितनी हो जाती, 52,000, लेकिन वो ना दे करके हमने उसको 49,000 कर दिए, क्योंकि 47,600 पे इंक्रीमेंट मिला है उसको। और जैसे ही उसका पनिशमेंट एंड होता है 13 अगस्त 2018 को, तो उसको 52,000 कर दिया जाएगा। तो उसका पूरा जो है पुराने वाला उसके पनिशमेंट का जो प्रभाव है वो केवल पनिशमेंट पीरियड तक ही रहता है। जैसे ही पनिशमेंट पीरियड ओवर होता है तो उसकी बेसिक यों की त्यों हो जाती है। हाँ, इनमें बस एक चीज़ ध्यान रखिए कि इसमें उसको एरियर वगैरह
पनिशमेंट पीरियड का कुछ नहीं मिलेगा। रिडक्शन टू ए, ठीक है। अब इसमें ये अगला एग्जाम्पल देखिए, द पेनल्टी ऑफ रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज बाई 2 स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर इज इम्पोज्ड ऑन ए गवर्नमेंट सर्वेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 13 अगस्त। अब यहाँ पर हमने ये एग्जाम्पल में क्या आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मैं आपको पहले वाले में बताया था, उसमें लिखा हुआ था गवर्नमेंट सर्वेंट वुड अर्न इंक्रीमेंट, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट सर्वेंट वुड नॉट अर्न इंक्रीमेंट, ठीक है। एंड द रिडक्शन विल नॉट हैव द इफेक्ट ऑफ पोस्टपोनिंग हिज फ्यूचर इंक्रीमेंट। ये लाइन जो है ये पहले वाले में भी वही थी, इसमें भी यही थे, और इसमें जो हमने अंतर कर दिए, ये जो अंतर है वो क्या है, उसमें वुड अर्न लिखा हुआ था, यहाँ वुड नॉट अर्न, मतलब इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। अब देखिए इसके आगे पे फिक्सेशन कैसे होता है, वही है तो ये विदाउट कम्युलेटिव ही, ठीक है। अब 1 जुलाई इसकी जो इंक्रीमेंट डेट है वो 1 जनवरी 2017। आपको जैसे पता है कि 2 डेट हैं, एक तो 1 जनवरी है, एक 1 जुलाई है। तो इस एग्जाम्पल में जो हमने डेट ली है वो 1 जनवरी 2017 है। यहाँ में दोनों से, अगली स्लाइड में आप देखोगे 1 जुलाई 2017 से भी हमने लिया है कि जिस एम्प्लॉय की 1 जुलाई 2017 है उसका कैसे फिक्स होगा, और जिसकी 1 जनवरी 2017 है उसका कैसे फिक्स होगा। तो ये जो पहला आप स्लाइड देख रहे हो इसमें 1 जनवरी 2017 से हमने लिया है। तो 1 जनवरी 2017 को इंक्रीमेंट डेट है तो उसका 50,500 है। अब इसका पनिशमेंट कब मिला है इसको, 13 अगस्त 2017 को। तो 13 अगस्त 2017 को ये 2 स्टेज नीचे चला गया और 1 साल के लिए चला गया, ठीक है। 2 स्टेज नीचे चला गया और 1 साल के लिए चला गया। तो अब यहाँ क्या है, क्योंकि वहाँ क्लियर लिखा हुआ था कि उसको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, उसको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ ये भी लिखा है कि उसके फ्यूचर इंक्रीमेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जो फ्यूचर इंक्रीमेंट किस पे होंगे, रेगुलर पे है ना, और जो पनिशमेंट वाला पीरियड है उसमें उसको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ 13 अगस्त 2017 को उसकी बेसिक कितनी हो गई, 47,600। अब इसमें उसकी जो डेट ऑफ इंक्रीमेंट है वो आती है, वो कब आती है, 1 जनवरी 2018। अब 1 जनवरी 2018 को उसको, जैसे आपने पहले एग्जाम्पल में देखा, वहाँ पर इंक्रीमेंट दे दिया गया था, जैसा कि आपको अगर याद है तो 49,000 कर दिए गए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नहीं किए, यहाँ पर 47,600 ही उसको रखा है, क्योंकि पनिशमेंट ऑर्डर में यही लिखा हुआ था। लेकिन उसके जो रेगुलर पे है उस पर उसको इंक्रीमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ 52,000 ये रेगुलर वाला हो जाएगा। तो जैसे ही 13 अगस्त 2018 आता है, पनिशमेंट एंड होता है, तो उसका जो है बेसिक जो है कितनी हो जाती है, 52,000। तो उसका जो पनिशमेंट एंड होने पर वो पुरानी अपनी बेसिक गेन कर लेता है, ठीक है। और 1 जनवरी 2019 को उसको अगला इंक्रीमेंट 52,000 पर दे देते हैं, 53,600 हो जाता है। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं 1 जुलाई 2017 वाला, ठीक है। 1 जुलाई 2017 को अगर उसका इंक्रीमेंट डेट है तो पे कैसे होगी फिक्स, देखिए 1 जुलाई को 50,500 थी, उसके बाद 13 अगस्त 2017 को उसको पनिशमेंट हो गया, वो 47,600 पे चला गया। अब इसके बाद 1 जुलाई 2018 फिर आती है, तो 1 जुलाई 2018 को उसको जो इंक्रीमेंट मिलना था वो नहीं देते हैं, तो उसको जो इंक्रीमेंट है जो रेगुलर पे है वो हम इसको दे देते हैं। और जब 13 अगस्त 18 को जैसे उसका पनिशमेंट ख़त्म होता है तो उसकी वही 52,000 बेसिक हो जाती है, और 1 जुलाई 2019 को उसका बेसिक जो है वो 53,600 हो जाता है। तो दोनों तरीके से हमने दोनों जिसकी डेट ऑफ इंक्रीमेंट 1 जनवरी 2017 है उससे भी लिया, और दूसरा एग्जाम्पल हमने 1 जुलाई 2017 से भी लिया। अगला देखिए, द पेनल्टी ऑफ रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज बाई 2 स्टेज
in the time scale of pay for a period of 1 year is imposed on a government servant with effect from 13th August 2000. It is further directed that the government servant would not earn increment during the period. देखिए इसमें would not earn भी आ गया, और दूसरा क्या है, the reduction will have the effect of postponing his future increment of pay. अब देखिए इसमें दोनों ही आ गए, दोनों ही में अभी पहले तो क्या था, विल नॉट हैव द इफेक्ट था, इसमें है विल हैव द इफेक्ट, मतलब उसका इफेक्ट पड़ेगा। और यहाँ पर ये भी लिख दिया कि वो उसको गवर्नमेंट सर्वेंट वुड नॉट अर्न इंक्रीमेंट ड्यूरिंग द पीरियड, दोनों ही नेगेटिव में चले गए हैं। तो इसका ये इम्पैक्ट क्या होगा, इसका प्रभाव क्या होगा वो देख लीजिए। अब इसका 1 जनवरी 2017 है। अब इसमें आप देखेंगे यहाँ पर कि जब इसका 1 जनवरी 2017 को बेसिक 50,500 है, 13 अगस्त को इसको पनिशमेंट मिला, तो 13 अगस्त को ये 2 स्टेज नीचे चला गया, 47,600 पे चला गया। ठीक है, अब इसकी इंक्रीमेंट आती है 1 जनवरी 2018। इसको देखिए ये कम्युलेटिव हो गया, जैसे ही उसको बोला कि उसके फ्यूचर इंक्रीमेंट नहीं मिलेंगे मतलब परमानेंट है, तो ये विद कम्युलेटिव इफेक्ट का पे फिक्सेशन हो गया। ठीक है, अब इसको ये क्या रेगुलर पे में, आप रेगुलर पे वाला कॉलम देखेंगे तो उसको इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पनिशमेंट ऑर्डर में लिखा हुआ है विल नॉट अर्न फ्यूचर इंक्रीमेंट। ठीक है, अब और यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है कि उसको वो इंक्रीमेंट हैं वो भी नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी 47,600 ही रखा गया है। और जैसे ही वो पनिशमेंट पीरियड ख़त्म होता है 13 अगस्त 2018 को, तो वो क्या करेगा, अब वो वापस 50,500 ही ड्रॉ करेगा, 50,500 ही ड्रॉ करेगा। अब उसको जब इंक्रीमेंट आएगा 1 जनवरी 2019, तब उसको 52,000 बेसिक होगी उसकी। तो ये ज़्यादा पनिशमेंट है, क्योंकि इसमें भविष्य के लिए भी उसके इंक्रीमेंट कम कर दिए गए हैं। ठीक है, इधर क्योंकि जो इंक्रीमेंट अर्न किया नहीं उसने, इधर इंक्रीमेंट रोक दिया उसका रेगुलर पे पे। ठीक है, वो वापस तो आया अपनी पुरानी वाली पे में, ठीक है, लेकिन उसका हमेशा के लिए एक इंक्रीमेंट रुक गया। नोट देखिए, नोट नीचे पढ़िए ब्लू लाइन में जो लिखा हुआ है, सिंस फ्यूचर इंक्रीमेंट टू बी पोस्टपोन टू एडवर्सली affected his pension, no increment will be given on the pre-penalty pay and on restoration pay will remain same as 50,500। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि आपको ऑर्डर को, जो पनिशमेंट ऑर्डर है उसको पढ़ना है, और ये जो एग्जाम्पल है इनके ध्यान में रखते हुए उसका पे फिक्सेशन करना है। अब अगर उसकी जो डेट है वो 1 जुलाई है, तो वो भी देख लेते हैं। 1 जुलाई 2017 है, तो देखिए क्या है, सेम वही है। अब 1 जुलाई 2018 को इसको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, और वही 47,600 रहेगा। और जैसे ही 13 अगस्त 2018 आती है, ये इसका वो इंक्रीमेंट है 50,500 दे दिया जाएगा, सॉरी जो बेसिक है वो दे दी जाएगी 50,500, और इंक्रीमेंट जो मिलेगा इसको अगले वाला वो 1 जुलाई 2019 को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसकी जो डेट ऑफ इंक्रीमेंट क्या है अगली 1 जुलाई 2019 है। तो दोनों ही केस में हमने ये बता दी, ये ध्यान रखना है कि ये जो पे फिक्सेशन है ये विद कम्युलेटिव इफेक्ट है। एक होता है विदाउट कम्युलेटिव इफेक्ट और एक होता है विद कम्युलेटिव। तो पहले जो एग्जांपल थे वो विदाउट कम्युलेटिव इफेक्ट थे, और ये 2 एग्जांपल जो है वो विद कम्युलेटिव इफेक्ट है। अब एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा बड़ा है। इसमें क्या है, एम्प्लॉय को लोअर पोस्ट पे उसका डिमोशन कर दिया जाता है। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। द penalty of reduction to the lower grade carrying level 8 for a period of 2 years is imposed on government servant who is at level 9 with effect from 4th November 2018 with further direction that the reduction shall not postpone his future increment। देखिए अब पनिशमेंट ऑर्डर में आ गया ये चीज़ लिखी हुई,
and on the expiry of the period he shall regain his original seniority in the higher grade. On 4th November 2018, the government servant is drawing rupees 58,000 in level 9 of pay matrix. The government servant was promoted from the post in level 8 to the post in level 9 of the pay matrix on 13th August 2016, and on promotion his pay was fixed at 54,700. At the time of promotion his pay was rupees 52,000 in level 8 of the pay matrix. In this case the pay in level 8 would need to be fixed WEF with effect from 4th November 2018 to 3rd November 2020 as if he had इसमें नीचे नहीं दिखाई नहीं दे रहा ये, ठीक है। आगे चलते, अब देखिए आप आंसर पे आइए सीधा। पे एज ऑन 12 अगस्त 2016 बिफोर प्रमोशन, लेवल 8 में उसकी पे क्या थी, 52,000 थी, सेल 4 में थे वो 12 अगस्त को, ठीक है। अब डेट ऑफ प्रमोशन जो उसकी 13 अगस्त है, उसको पे फिक्सेशन जब होता है तो उसकी पे क्या हो जाती है, ठीक है, वो लेवल 9 में आता है और उसकी पे हो जाती है 54,700, ठीक है। और उसकी पेनल्टी की डेट है 4 नवंबर 2018। पे एज ऑन 4 नवंबर 2018 इन लेवल 9 में जो उसकी पे थी, जब पनिशमेंट मिला था, पेनल्टी जब मिली थी तो 58,000 थी। अब उसका पे फिक्सेशन हमें करना है। देखिए यहाँ पे हमने 3 कॉलम बना लिए। एक में डिटेल हम लिखते डेट वाइज लिखते आए, दूसरे में हमने उसकी हायर ग्रेड की लेवल की ये पे लिख ली, और तीसरे में हमने उसकी लोअर ग्रेड की। अब इसको बैक डेट हमें, इसको पनिशमेंट मिला है 4 नवंबर 2018 को, ठीक है, लेकिन इसको पनिशमेंट दिया है कि ये जो है लोअर ग्रेड में जाएगा और 2 स्टेज नीचे जाएगा, ठीक है। तो अब इसका पे फिक्सेशन कैसे होगा, अब उसके हिसाब से ही इसका पे फिक्सेशन पीछे से लेके आएंगे हम, ठीक है। इसका जो पे फिक्सेशन है वो जब ये लोअर ग्रेड में थे, लेवल 8 में थे, वहाँ से लेके आएंगे। तो जैसे 12 अगस्त 2016 को, जी ये क्वेश्चन में दिए हुए हैं ये सारी चीज़ें, इसकी 52,000 थी, तो 52,000 जब थी, जब ये लेवल 9 में आ गया तो ये 54,700 पे इसकी फ़िक्स हो गई। तो अब दोनों पे एक साथ ही लेके आओ कि अगर वो इधर है 13 अगस्त 2016 को तो 54,700 ले रहा है, तो अब 1 जुलाई 2017 को इंक्रीमेंट देते हैं तो 56,300 इसमें हो जाता है। अगर ये मान के चलते हैं तो यहाँ कितनी थी, 1 जुलाई 2017 को इसकी 53,600 हो जाती है, लेवल 8 में, सेल 5 में चला जाता है। इसी तरह जुलाई 18 में ये लेवल 9 में 58,000 हो जाती है, इधर लेवल 8 में जो है उसकी 55,200 हो जाती है। अब उसका पनिशमेंट यहाँ से शुरू हो जाता है। कब शुरू हो जाता है, 4 नवंबर 2018 को ये पनिशमेंट होता है। उसको क्या पनिशमेंट दिया जाता है, रिडक्शन टू लोअर टाइम स्केल ऑफ पे और ग्रेड, उसको रिडक्शन कर दिया जाता है। तो अब उसको उसके हिसाब से, अगर वो लेवल 8 में रहता तो उसको कितनी बेसिक पे होती, उसमें उसको ले जाया जाता है। तो वहाँ पर अगर वो लेवल 8 4 नवंबर 2018 को वो लेवल 9 से लेवल 8 में चला गया तो उसकी बेसिक पे हम पीछे से लेके आए कि अगर वो लेवल 8 में होता, ये प्रिज्यूम्ड किया हमने कि लेवल 8 में होता तो कितनी होती,
55,200। तो उसको बेसिक जो है डेट ऑफ पनिशमेंट पर उसकी 55,200 पे फिक्स हो जाएगी। फिर वो क्या करेगा 1 जुलाई 2019 को, अब वहाँ लिखा हुआ है कि उसको इंक्रीमेंट दिए जाएंगे तो उसको इंक्रीमेंट दे देते हैं, 56,900 लेवल 8 में ही लेगा, ठीक है। और उसी हिसाब से उसको 1 जुलाई 2020 को उसको दूसरा इंक्रीमेंट भी रिलीज हो जाता है 58, वो भी उसी में लेगा। और जैसे ही उसकी 2 साल ख़त्म होती हैं, पे एज ऑन 4 नवंबर 2020 को जब उसका पनिशमेंट एंड होता है तो वापस वो अपनी जो है उसी लेवल 9 की जो बेसिक पे लेके हम जो आते हैं बीच में काउंट करते हुए, तो वो हो जाती है 61,500। तो वो 61,500 उसको रिलीज़ कर दी जाएगी। तो इस तरीके से इस बंदे का पे फिक्सेशन किया जाएगा। और वो जो पनिशमेंट ऑर्डर है उसका इफ़ेक्ट आपने देखा, पहले जो पढ़ा था पहली स्लाइड में वो आपने देखा। तो इस प्रकार से इसका पे फिक्सेशन कर दिया जाएगा। यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात यही है कि अंडर FR 28 द अथॉरिटी विच ऑर्डर्स द रिडक्शन ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट एज ए पेनल्टी फॉर ए हायर ग्रेड और पोस्ट टू ए लोअर ग्रेड और पोस्ट may allow him to drop pay at any stage not exceeding the maximum of the lower grade of post which it may thinks proper। जो अथॉरिटी उसको पनिशमेंट जो दे रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, वो उसको लोअर ग्रेड में तो ले जाएगी और वो उसको ऑर्डर कर सकती हैं पर्टिकुलर कि ये इस जगह पर उसकी बेसिक पे इतनी होगी, ठीक है। लेकिन लोअर ग्रेड की जो बेसिक पे होगी वो बेसिक की जो उसकी पे स्केल है उसकी मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं हो सकती, उस पे स्केल में उसकी होनी चाहिए। और वो जो खुद प्रेजेंटली ड्रॉ कर रहा है उससे भी ज़्यादा उसकी नहीं होगी। जो इसमें अपना जो पे फिक्सेशन हुआ FR 22(1A)(1) के तहत, जैसे लोअर ग्रेड से हायर ग्रेड में आया और हायर ग्रेड में उसको जो पे मिल रही है उससे ज़्यादा भी उसकी बेसिक पे नहीं होगी। Provide that pay allowed to be drawn by a government servant shall not exceed the pay which he would have drawn by the operation of FR 22 read with the clause B or C as the case may be of FR 26। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मेरा ये वीडियो ख़त्म होता है और उम्मीद है आप पेनल्टी पर पे फिक्सेशन कैसे हो इसको समझे होंगे और आप इसी तरह मेरे वीडियो देखते रहिए। मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। उम्मीद है आप सीखेंगे, दूसरों को भी सिखाएंगे। थैंक यू।